नमस्कार साथियों, आज मैं आपको शारदीय नवरात्रा के अष्टम नवरात्रा जो माता महागौरी के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बता रही हूँ। माता महागौरी की पूजा में देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी आदि शक्ति है। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। मां महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनाता है। दुर्गा सप्तशती में शुंभ और निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वह महागौरी है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है। यही शिवा और सांभवी के नाम से भी पूजित होती है। महागौरी का स्वरूप इस प्रकार से है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू डमडम बज रही है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी लड़की मां की पूजा करती है तो उसे योग्य पति प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती है और शुद्ध अंतःकरण देती है। मां अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। दुर्गा पूजा अष्टमी महागौरी की पूजा विधि इस प्रकार से है। नवरात्रों के 10वें दिन कुंवारी कन्या भोजन कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी मां को चुनरी भेंट करती है। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने मां की पूजा की है उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की पंचोपचार सहित पूजा करें। देवी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण भी करें और साथ में माता महागौरी का ध्यान करें, स्तोत्र पाठ पढ़ें, कवच पाठ पढ़ें। मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अब महागौरी की कथा इस प्रकार से है। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं जिससे देवी के मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरी वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और मां उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी
इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री महादेव।